to my channel everyone. I'm Manju और you're watching your useful educational channel Easy for Education. Students learners प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होने वाली जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। सो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और मैं बता दूं जो चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं लर्नर्स, जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चन और रिमार्क्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रूल एंड यूजेस स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टूडेंट लर्नर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होने वाला है पॉजिटिव सेंटेंस में। देखिए सब्जेक्ट में आ जाएगा विल हैव, ओके विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस में पहले आएगा विल पहले आएगा, नॉट बाद में आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा बाद में, विल के बाद नॉट। विल पहले सब्जेक्ट देन नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, he will not have done it by this evening। बेसिकली काम को फिनिश कर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें कोई भी जो एक्शन होता है ना उसको खत्म होने पे फोकस होता है। वो खत्म हुआ है नहीं हुआ है उसको शो करता है। ओके किसी एक्शन कंप्लीट है इनकम्प्लीट, कब कंप्लीट हो चुका है नहीं हो चुका, हो चुकेगा हो चुका नहीं हो चुका, ये फोकस होता है। तो इस चीज को आप प्लीज स्टूडेंट्स लर्नर्स ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सब्जेक्ट से पहले विल आएगा, ओके विल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके विल ही हैव डन इट बाय दिस इवनिंग। अब आप पूछेंगे, ये देखिए डन 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 मीन ये थर्ड फॉर्म है। डू, डिड, डन। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पे एक्शन की थर्ड फॉर्म शो हो रही है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई होप स्टूडेंट एंड लर्नर आप समझ होंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स एंड लर्नर चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजेस पर आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। To show the action which will be finished by some specific time in the future। Basically एक टाइम में वो कोई भी एक्शन है वो खत्म होता है तो उसको शो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप स्टूडेंट्स एंड लर्नर ध्यान से देखिएगा। She will have baked the cake by 5 o'clock tomorrow। ओके बेसिकली टुमारो यानी कल के बारे में बात हो रही है। जैसे कि वो केक बना चुकी होगी, सुबह 5 बजे बना चुकी होगी कल, उसको शो कर रहा है। ठीक है तो परफेक्ट टेंस में ये शो करता है। सो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड है टू शो सम सर्टेन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड कंप्लीट। ओके कोई भी एक्शन जो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा फ्यूचर में उसको शो करता है। सो एग्जाम्पल में देखिए आप। ओके स्टूडेंट्स, ही विल हैव सेलिब्रेटेड his birthday by 12 o'clock tonight। ओके वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका होगा आधी रात को। ठीक है सो ये आता है तो ये थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, मैं उसको बारे में आपको बताऊंगी। ओके चलिए आगे रूल सीखे, यूजेस सीखे, अब थोड़े रिवाइज कर लेते हैं सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। So first, by the end of this year, I will have completed my degree। Okay? Will have completed
विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए सेकंड, शी विल हैव गॉन टू द मार्केट बाय 7 o'clock. The children will have studied grammar lesson just like we're learning right now. Fourth, the farmers will have shown the crops. The passengers will have reached their destination. By the end of next month, I will have traveled to Venetia. Venetia एक जगह है, okay? I will have taken the exam. Tom will have completed his degree before January begins. She will not have made this mistake. 10th, the train will have stopped before we reached home. सो स्टूडेंट्स लर्नर ये कुछ सेंटेंसेस थे, बट अब इसको नोट डाउन कर लेगा। विल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आती है। बेसिकली जितने भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें स्टूडेंट्स लर्नर्स ये छोटे से थोड़े सेंटेंसेस हैं जो कि पॉजिटिव में कैसे बनाने हैं, नेगेटिव में कैसे बनाने हैं, क्वेश्चंस में कैसे बनाने हैं। तो आप ये ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका नहीं पता होता है कैसे होगा, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस बोल के बता देती हूँ और बाकी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, पॉजिटिव, आई विल हैव स्टार्टेड। नेगेटिव, I will not have started. I won't have started. Question, will I have started? Okay, so ऐसे ही आपको बोलना है, लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कुछ वर्कशीट है, 1 to 10 fill in the blanks है। If you're interested, share it your answer in comment section. Okay, thank you so much. If you like, share, subscribe my channel. Okay, मैं चलती हूँ एक और वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज 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 लाइक के बटन नहीं क्लिक हो रहा है, तो प्लीज लाइक के बटन पे भी क्लिक कीजिए, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप शेयर कर रहे हो, वैसे लाइक के बटन पे प्लीज शेयर करिए। आपको थोड़ा सा प्यार की मुझे और ज्यादा जरूरत है। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, थैंक यू, बाय बाय।